हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो कि स्टार वार्स से रिलेटेड है और उस सीरीज़ का नाम है द मैंडलोरियन। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इसमें एक बाउंटी हंटर के एडवेंचर्स को दिखाया गया है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2019 में और ये अभी भी चल रही है। इसके अब तक टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं और 4th सीज़न शायद इसी साल आएगा। इसके क्रिएटर का नाम है जॉन फेवरो और ये बेस्ड है स्टार वार्स पर। और ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो एक्चुअली स्टार वार्स यूनिवर्स का एक बेसिक कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने एक रिव्यू किया था एनिमेटेड सीरीज़ का जिसका नाम था स्टार वार्स द क्लोन वार्स। अगर आपको स्टार वार्स यूनिवर्स के बारे में और डिटेल में जानना है और समझना है तो आप उस रिव्यू को देख सकते हैं। बाकी वैसे आज जहाँ भी लगेगा कि एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है तो वो मैं बता दूँगा। तो थोड़ा सा बेसिक प्रेमिस बता देता हूँ पहले। ये सीरीज़ सेट है 1983 की स्टार वार्स वाली मूवी के 5 साल बाद के समय में। उस मूवी का नाम था द रिटर्न ऑफ द जेडाई। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 1988 में सेट है, क्योंकि स्टार वार्स का यूनिवर्स अपने आप में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन खैर उससे भी अपने को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार वार्स का डेट मेजर करने का पूरा अलग तरीका है। मोटा मोटी मैंडलोरियन स्टार वार्स में जब डार्थ वेडर मारा जाता है और एम्पायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद वाले टाइम पीरियड में सेट है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला आपको समझ नहीं आया ना? तो एक्चुअली आपको सबसे पहले स्टार वार्स देखनी पड़ेगी और उसकी अब तक 9 मूवीज़ आ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको स्टार वार्स देखनी पड़ेगी, बट हाँ, अगर आप देखेंगे उन मूवीज़ को तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो मैं आपको कह रहा था कि अब तक 9 मूवीज़ आ चुकी हैं, लेकिन उसमें पहली 6 मूवीज़ मेन हैं। तो पहले आप देखिएगा स्टार वार्स की 1999, 2002 और 2005 वाली मूवी को। फिर देखिएगा 1977, 1980 और 1983 वाली मूवीज़ को। जी हाँ, इसकी बाद वाली मूवीज़ एक्चुअली में प्रीक्वल है पहली वाली मूवीज़ की। यानी कि जो मूवीज़ बाद में रिलीज़ हुई हैं 2005, 2002 और 1999 में, वो एक्चुअली में प्रीक्वल हैं पहले वाली मूवीज़ की। और इसमें मेन कंसेप्ट है कि गैलेक्सी में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन उसे खतरा है डार्क फोर्सेस से। और डार्क फोर्सेस मिलके बना रहे हैं एम्पायर। तो 1977 से 1983 की मूवीज़ में दिखाया है कि एम्पायर ने पूरी गैलेक्सी पर अपना राज बना कर रखा है और एम्पायर का मेन लीडर है डार्थ वेडर, जो कि सबसे पावरफुल जेडाई है। और लास्ट पार्ट यानी कि 1983 वाली मूवी में डार्थ वेडर मारा जाता है और एम्पायर ख़त्म हो जाता है। और 1999 से 2005 की मूवीज़ में दिखाया है कि रिपब्लिक गवर्नमेंट चल रही है पूरी गैलेक्सी में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उसे खतरा है एम्पायर से और एम्पायर रिपब्लिक को हरा के अपना रूल फैलाना चाहता है पूरी गैलेक्सी में। तो डार्थ वेडर कैसे बनता है और कैसे एम्पायर रिपब्लिक को ओवररूल कर देता है, यही सब प्रीक्वल वाली मूवीज़ में दिखाया गया है। अब इसमें आता है एक जेडाई वाला कंसेप्ट। वैसे मैंने डिटेल में वही स्टार वार्स द क्लोन वार्स वाले रिव्यू में सब कुछ बता दिया है, बट यहाँ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जेडाई सबसे पावरफुल बीइंग्स है स्टार वार्स यूनिवर्स में। ये लोग नेचर की शक्ति को यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। इनकी बैटल स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने फोर्स से दूर फेंक सकते हैं या पास बुला सकते हैं। किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जेडाई के फाइट सीन्स ऑसम होते हैं, क्योंकि जब दोनों ही एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में तब तो फिर ज़बरदस्त लड़ाई होती ही है। तो इसका बेसिक प्रेमिस बता रहा था मैं। तो इसमें एक बाउंटी हंटर को दिखाया गया है जो कि एक बच्चे को इंपीरियल फोर्सेस से बचा रहा है। इंपीरियल फोर्सेस बोले तो एम्पायर की फोर्सेस, लेकिन एम्पायर तो तबाह हो चुका था। बट कोई भी चीज़ पूरी तरह से तबाह नहीं होती है। तो एक्चुअली में जो एम्पायर के प्रति लॉयल थे वो अभी भी चोरी छिपे रिपब्लिक के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें दिखाया है कि जेडाई अभी ज़्यादा बचे नहीं हैं, लेकिन एक बच्चे का पता चलता है जो कि शायद नेचर के फोर्स को एक्सेस कर सकता है, यानी कि वो जेडाई है।
एक्चुअली जेडाई हर कोई नहीं बन सकता। फोर्स को एक्सेस कर पाना जेडाई के खून में होता है, इसलिए बहुत ही रेयर लोग या गिने चुने लोग ही जेडाई बन पाते हैं। इस बच्चे का नाम है ग्रोगू, और जिसने स्टार वार्स देखी है उन्हें पता होगा कि ग्रोगू कैसे दिखता है। योडा नाम का एक जेडाई हुआ करता था जो कि सभी जेडाई में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। उसी की तरह ग्रोगू दिखता है। एनीवे, उस बाउंटी हंटर को जॉब मिलता है कि उस बच्चे को पकड़ के लाना है, लेकिन बाउंटी हंटर को जॉब लेने से पहले नहीं पता होता है कि वो एक बच्चे को पकड़ने जा रहा है। लेकिन जब उसका जॉब पूरा हो जाता है और वो देखता है कि उसने एक बच्चे को हंट किया है, तब फिर उसे गिल्ट महसूस होता है और वो उस बच्चे को जिसने उसे हायर किया था उसे देने के बजाय खुद उसके साथ भाग जाता है। अब गैलेक्सी की बहुत सारी ताकतें उस बच्चे के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि सब उसका इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करना चाहते हैं और बाउंटी हंटर उस बच्चे को उन सब से बचाता रहता है। बाउंटी हंटर को ही इसमें मैंडलोरियन कहा गया है। अब आइए थोड़ा सा मैंडलोर के बारे में सुनते हैं। तो मैंडलोर एक प्लेनेट का नाम है और यहाँ के निवासी हर वक्त एक आर्मर में रहते हैं, यानी कि एक कवच में रहते हैं, और वो लोग अपना चेहरा एक हेलमेट के पीछे छुपाए रखते हैं। इन लोगों को अलाउड नहीं है किसी को भी अपना चेहरा दिखाने की। कुछ बहुत ही स्पेशल और रेयर सिचुएशंस हैं जिसमें ये अपना हेलमेट उतार सकते हैं। मैंडलोरियंस को सुपर कमांडोज भी कहा जाता है। ये लोग जो आर्मर पहनते हैं वो दरअसल बेस्कार नाम के मटेरियल से बना होता है, जो कि सिर्फ इसी ग्रह पर है, और ये मटेरियल लाइट सेबर प्रूफ है। दरअसल एक जेडाई का मेन हथियार लाइट सेबर ही होता है, और मैंडलोर का आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको लाइट सेबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और जो ब्लास्टर्स नॉर्मल सोल्जर्स यूज़ करते हैं उसका भी बेस्कार पर कोई असर नहीं होता है। और इन लोगों की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसलिए ये लोग जेडाई से आराम से दो हाथ कर सकते हैं। तो एक्चुअली कहते हैं कि हज़ारों साल पहले एक बार एम्पायर और रिपब्लिक में लड़ाई हुई थी। उस समय मैंडलोरियंस ने सिथ का साइड लिया था। सिथ बोले तो डार्क फोर्स या जेडाई का अपोजिट भी कह सकते हैं। मोटा मोटी जेडाई अच्छे हैं और सिथ बुरे हैं। तो मैंडलोरियन उस वक्त बहुत ही मेजर मिलिट्री पावर में गिने जाते थे, लेकिन मैंडलोरियंस हार गए थे अल्टीमेटली, और इसके बाद मैंडलोरियंस की आपस में यूनिटी ही खत्म हो गई थी। खैर, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। तो इस सीरीज में एक मैंडलोरियन को दिखाया गया है जिसका नाम है दिन जारिन, और इसको दरअसल मैंडलोरियंस ने देश निकाला दे दिया है क्योंकि इसने अपना हेलमेट उतार दिया था। तो अभी ये अकेले ही घूमता है और बाउंटी हंटिंग के जॉब लेता है। बाउंटी हंटिंग मतलब किसी से भी पैसे लेके उसके लिए कोई काम कर देना। इसमें जनरली जैसे किसी को मरवाना है या किसी को पकड़ के लाना है या अगर किसी को सिर्फ ढूंढना भी है तो वो सारे जॉब्स आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और, मैंडलोरियंस के आर्मर जो कि बेस्कार से बने हैं ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल तो होते ही हैं, साथ ही इनके आर्मर में बहुत सारे वेपन्स और गैजेट्स भी लगे होते हैं, जैसे कि जेट पैक, रिस्ट लेजर्स, रॉकेट डार्ट्स, मिसाइल्स और भी ढेर सारे। इसलिए किसी मैंडलोरियन से हर कोई पंगा नहीं ले सकता है। खैर, फर्स्ट सीजन का प्लॉट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैंडलोर एक फोर्स सेंसिटिव बच्चे को बुरे लोगों से बचा रहा है और वो बच्चा फ्यूचर में एक जेडाई बन सकता है। सेकेंड सीजन का मेन प्लॉट है कि ये मैंडलोरियन किसी जेडाई को ढूंढ रहा है जो कि इस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके और उसे ट्रेनिंग दे सके। थर्ड सीजन में मैंडलोरियन अपने प्लेनेट मैंडलोर को बची खुची एम्पायर की ताकतों से छुड़ाने में लगा हुआ है, और इसमें जो बच्चा दिखाया गया है जिसका नाम ग्रोगू है वो एक्चुअली में एक बेबी है। तो इसे इतना क्यूट दिखाया गया है ना कि लड़कियां शायद अगर इस शो को देख रही होंगी तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के कारण। ओवरऑल सीरीज़ ज़बरदस्त है, खासकर इसकी सेटिंग बहुत ही मस्त है, और इसमें मैंडलोरियन का किरदार निभाया पेड्रो पास्कल ने, और उनको हैट्स ऑफ है मेरा। बिना चेहरा दिखाए सिर्फ डायलॉग और हैंड मूवमेंट्स के थ्रू एक्टिंग करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, लेकिन उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। खैर, इसमें लगातार कहानी चलती रहेगी, सो आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते हैं, और अभी तक इसके 3 सीजन्स और 24 एपिसोड्स ही आए हैं, और कहानी हर एपिसोड की मस्त और ज़बरदस्त है। आइए थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो स्टार वार्स के ओरिजिनल क्रिएटर हैं जॉर्ज लूकस,
वो दरअसल 2009 में एक लाइव एक्शन सीरीज बनाना चाह रहे थे, लेकिन सीरीज बजट के बाहर जा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस ल्यूकस फिल्म को डिज्नी को 2012 में बेच दिया। फिर उसके बाद इस सीरीज पर काम शुरू किया गया और क्रिएटर के तौर पर जॉन फेवरो को हायर किया गया, जिन्होंने पहली आयरन मैन मूवी भी बनाई थी। और ये सीरीज ना एक्चुअली में वेस्टर्न अमेरिका का वाइब देती है। जैसे वेस्टर्न वाली मूवीज़ में गन कॉम्बैट होता है ना, और उसमें काउबॉयज़ होते हैं और शहर भी एकदम उजाड़ सा और अजीब सा होता है, वैसा वाला वाइब इसमें मैंडलोरियन को वैसा ही दिखाया गया है। काइंड ऑफ काउबॉय वाला वाइब देता है मैंडलोरियन वाली सीरीज़। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। जिन्हें स्टार वार्स के बारे में पता है उन्होंने अगर ये सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके देखिए, और जिन्होंने अब तक स्टार वार्स का नाम भी नहीं सुना है वो भी देख सकते हैं इस सीरीज़ को। फिर उन्हें स्टार वार्स देखने की भी इच्छा हो जाएगी। आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि जो बच्चा है उसको फैंस ने बेबी योडा का नाम दे दिया था, क्योंकि उसका नाम ही रिवील नहीं कर रहे थे सीरीज़ में। एक्चुअली मैं आपको बोल रहा था ना, स्टार वार्स में एक पावरफुल जेडाई है जो कि ग्रोगू जैसा दिखता है, उसका नाम मूवीज़ में योडा था, इसलिए फैंस ने बच्चे को बेबी योडा का नाम दे दिया था। सीज़न 2 के लास्ट में जाके पता चला कि उसका नाम ग्रोगू है, और ग्रोगू का कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो सिंपली एक पपेट है। दूसरा फैक्ट ये कि ग्रोगू की एज एक्चुअल में 50 साल की है, और स्टार वार्स में योडा की एज एक्चुअल में 900 साल की थी। और योडा का स्टार वार्स में कहना था कि वो 800 साल से जेडाई को ट्रेनिंग दे रहा है। इस हिसाब से ग्रोगू को बहुत कुछ सीखना है अगले 50 सालों में। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.6, जिसे रेट किया लगभग 5,90,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में भी आता है और इसका रैंक है 121। तो मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। ज़रूर देखिए सीरीज़ को, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये, और कहानी तो वाकई में लाजवाब है। और ख़ासकर इस सीरीज़ के लिए जो सेट बनाए गए हैं वो बहुत ही ऑसम है। एनीवे, आपको मेरा रिव्यू आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।